माउंट एवरेस्ट, दुनिया की छत। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने का सपना हर पर्वतारोही देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर एक डेथ जोन है, जहां समय और जिंदगी दोनों थम जाते हैं। माउंट एवरेस्ट के डरावने रहस्य, जहां लाशें बन गई हैं रास्ता। द डार्क साइड ऑफ माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से 8000 मीटर ऊपर, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि आपका शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। इसे कहते हैं डेथ जोन। यहां रुकने का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन एवरेस्ट की इन ऊंचाइयों पर कुछ ऐसा है जो दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं मिलेगा। इंसानी लाशें। यहां 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ठंड की वजह से उनके शरीर आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे वे दशकों पहले थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हर पर्वतारोही को एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, जहां एक शख्स लेटा हुआ दिखाई देता है। उसे पूरी दुनिया ग्रीन बूट्स के नाम से जानती है। माना जाता है कि यह भारतीय पर्वतारोही सेवान पालजोर हैं, जो 1996 के बर्फीले तूफान में खो गए थे। पिछले 28 सालों से उनका शरीर उसी स्थिति में है। आज पर्वतारोही उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि वे चोटी के कितने करीब पहुंच चुके हैं। एक इंसान की मौत यहां दूसरों के लिए रास्ता बन गई है। माउंट एवरेस्ट के उत्तर पूर्वी रास्ते से चोटी की ओर बढ़ते हुए हर पर्वतारोही को एक संकरी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। वहां बर्फ की चादर के नीचे एक इंसान लेटा हुआ है। उसने अपनी बाहों से खुद को ढका हुआ है, जैसे वह कड़ाके की ठंड से बचने की कोशिश कर रहा हो। पिछले 28 सालों से वह इसी हालत में वहां मौजूद है। उसे नाम दिया गया है ग्रीन बूट्स। लंबे समय तक यह एक रहस्य रहा, लेकिन माना जाता है कि ग्रीन बूट्स भारतीय पर्वतारोही सेवान पालजोर हैं। पालजोर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के जवान थे। 10 मई 1996 को पालजोर और उनके 2 साथी चोटी फतह करने के बेहद करीब थे। तभी एवरेस्ट के इतिहास का सबसे भीषण बर्फीला तूफान आया। तूफान इतना खतरनाक था कि पालजोर अपने दल से बिछड़ गए। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और शरीर जम रहा था। उन्होंने इस छोटी सी गुफा में शरण ली, इस उम्मीद में कि तूफान थमेगा और कोई उन्हें बचाने आएगा। लेकिन 40 डिग्री के तापमान में मौत उनसे तेज निकली। वे वहीं सो गए और फिर कभी नहीं उठे। सबसे अजीब और खौफनाक बात यह है कि आज ग्रीन बूट्स एवरेस्ट का एक आधिकारिक लैंडमार्क बन चुके हैं। पर्वतारोही एक दूसरे से कहते हैं, जब तुम ग्रीन बूट्स तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि तुम चोटी के बहुत करीब हो। लोग उनके शव के ऊपर से पैर रखकर गुजरते हैं। डेथ जोन की क्रूरता देखिए। वहां न तो संवेदनाओं के लिए जगह है और न ही शवों को नीचे लाने की गुंजाइश। साल 2014 में अचानक खबर आई कि ग्रीन बूट्स अपनी जगह से गायब हो गए हैं। लोगों को लगा कि शायद किसी ने उन्हें सम्मानजनक विदाई दी। लेकिन कुछ सालों बाद वे फिर से उसी जगह दिखाई देने लगे, जब बर्फ की परत थोड़ी कम हुई। वे पहाड़ का हिस्सा बन चुके हैं, अविनाशी और अमर। क्या यह सही है कि एक बहादुर पर्वतारोही के शरीर को एक साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए? या फिर ये एवरेस्ट की वो सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है? ऐसी ही एक कहानी है फ्रांसिस अरसेंटिएव की, जिन्हें स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है। 1998 में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट फतह करने के बाद एक पर्वतारोही ने उन्हें अमेरिकी झंडे में लपेटकर एक गरिमापूर्ण विदाई दी। माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर एक ऐसी महिला का शरीर मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह बस अभी जाग जाएगी। उसे नाम दिया गया है स्लीपिंग ब्यूटी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपी है मदद के लिए वो आखिरी पुकार, जिसे पहाड़ की तेज हवाओं ने हमेशा के लिए दबा दिया। उसके चारों ओर सफेद बर्फ की चादर है। यह कहानी है अमेरिकी पर्वतारोही फ्रांसिस अरसेंटिएव की।
साल 1998 में वे और उनके पति सर्गेई एक रिकॉर्ड बनाने निकले थे, बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करना। उन्होंने चोटी पर फतह तो पा ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वापसी के समय डेथ जोन ने अपना असली रूप दिखाया। उतरते समय फ्रांसिस बुरी तरह थक गई और गिर पड़ी। सर्गेई, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, आवाज दो। मैं यहाँ, तुम कहाँ? उनके पति सर्गेई ऑक्सीजन और मदद लेने के लिए नीचे कैंप की ओर बढ़े, लेकिन वे भी रास्ते में गायब हो गए। कैथी, यहाँ देखो। फ्रांसिस? अगले दिन दो अन्य पर्वतारोही इयान वुडॉल और कैथी ओडॉट जब ऊपर चढ़ रहे थे तो उन्होंने फ्रांसिस को बर्फ पर पड़ा पाया। वे अभी जिंदा थी। फ्रांसिस ने उनसे सिर्फ 3 शब्द कहे, डोंट लीव मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। इयान और कैथी ने घंटों तक उन्हें बचाने की कोशिश की। कहाँ हो तुम? सुनाई दे रहा है। लेकिन 8000 मीटर से ऊपर एक बेहोश इंसान को नीचे लाना नामुमकिन था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फ्रांसिस को वहीं छोड़ना पड़ा। फ्रांसिस, तुम कहाँ हो? लेकिन 8000 मीटर से ऊपर एक बेहोश इंसान को नीचे लाना नामुमकिन था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फ्रांसिस को वहीं छोड़ना पड़ा। स्लीपिंग ब्यूटी का शरीर 9 सालों तक हर पर्वतारोही के रास्ते में आता रहा। वह नजारा इयान वुडॉल को सोने नहीं देता था। 2007 में इयान ने एक विशेष मिशन चलाया फ्रांसिस को सम्मानजनक विदाई देने का। उन्होंने उनके शरीर को एक अमेरिकी झंडे में लपेटा और पहाड़ की एक ऐसी ढलान पर धकेल दिया जहां से वे किसी की नजरों में ना आए। आज फ्रांसिस एवरेस्ट की गोद में सुकून से सो रही हैं। बाद में पता चला कि फ्रांसिस के पति सर्गेई कभी नीचे नहीं पहुंचे थे। वे अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवाइयां और ऑक्सीजन लेकर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वे हजारों फीट गहरी खाई में गिर गए। उनका प्यार आज भी एवरेस्ट की उन बर्फीली हवाओं में अमर है। एवरेस्ट हमें सिखाता है कि यहां बहादुरी और मौत के बीच बस एक पल का फासला है। फ्रांसिस का वो चेहरा आज भी हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों के सामने हम कितने कमजोर हैं। 8 जून 1924 सुबह के वक्त ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन को चोटी से महज कुछ 100 फीट दूर देखा गया। उनके साथी नोएल ओडेल ने उन्हें आखिरी बार बादलों के बीच एक छोटी सी काली बिंदी की तरह देखा था। उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। क्या वे चोटी पर पहुंचने के बाद मरे या पहुंचने से पहले? अगर वे ऊपर पहुंच गए थे तो एवरेस्ट का इतिहास पूरी तरह बदल जाएगा। दशकों तक यह एक रहस्य बना रहा। फिर 1999 में एक विशेष खोजी अभियान चलाया गया। यहाँ कुछ है। हाँ, ये एक शरीर है। 8100 मीटर की ऊंचाई पर कॉनराड एंकर को जॉर्ज मैलोरी का शव मिला। 75 साल बाद भी उनका शरीर बर्फ की वजह से बिल्कुल सुरक्षित था। उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, जो एक भयानक गिरावट यानी फॉल की ओर इशारा कर रही थी। मैलोरी के पास से उनकी जरूरत की लगभग हर चीज मिली, सिवाय एक चीज के। मैलोरी अपनी पत्नी रुथ से वादा करके गए थे कि वे उनकी तस्वीर एवरेस्ट की चोटी पर छोड़कर आएंगे। हैरानी की बात यह है कि उनके पर्स में बाकी सब था, लेकिन उनकी पत्नी की वो तस्वीर गायब थी। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया? क्या वे चोटी तक पहुंचे और वहां फोटो छोड़ने के बाद उतरते समय हादसे का शिकार हुए? इस पूरे रहस्य की चाबी मैलोरी के पास नहीं है, बल्कि उनके साथी एंड्रयू इरविन के पास है। इरविन के पास एक कोडक कैमरा था। विशेषज्ञों का मानना है कि एवरेस्ट की कड़ाके की ठंड में कैमरे की रील आज भी सुरक्षित हो सकती है। अगर वह कैमरा मिल जाए और उसमें चोटी की एक भी फोटो निकल आए, तो एडमंड हिलेरी का नाम रिकॉर्ड बुक में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन एक समस्या है।
इरविन का शव और उनका कैमरा आज 100 साल बाद भी गायब है। आलोचकों का कहना है कि 1924 के दौर के कपड़ों और बिना आधुनिक उपकरणों के सेकंड स्टेप जैसी खतरनाक चट्टान को पार करना नामुमकिन था। लेकिन मैलोरी एक बेहतरीन पर्वतारोही थे। क्या उनकी जिद ने मुमकिन को नामुमकिन कर दिखाया था? जॉर्ज मैलोरी से जब पूछा गया था कि वे एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था, बिकॉज इट्स देयर। क्योंकि वह वहां है, वे आज भी वहीं हैं, एवरेस्ट की गोद में, अपने साथ इतिहास का सबसे बड़ा राज दबाए हुए। क्या पहाड़ों में जान होती है? शेरपाओं का मानना है कि एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर मियोलोंगमा जैसी देवी का वास है। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जो लोग इन बर्फीली वादियों में अपनी जान गंवा देते हैं, वे कभी पूरी तरह से यहां से नहीं जाते। कई पर्वतारोहियों ने डेथ जोन में कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। क्या वे महज ऑक्सीजन की कमी से होने वाले भ्रम यानी हेलुसिनेशंस थे, या वाकई वहां कुछ और भी मौजूद है? पर्वतारोहण की दुनिया में इसे थर्ड प्रेजेंस फेनोमेनन कहा जाता है। मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर और स्टीफन वेनेबल्स ने दावा किया है कि जब वे मौत के करीब थे और बिल्कुल अकेले थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है। उन्हें लगा कि कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है और यहां तक कि उन्हें कॉफी पीने के लिए कह रहा है। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है, चलो कॉफी पी। जबकि वहां मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं था। शेरपा लोग एवरेस्ट पर कदम रखने से पहले पूजा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कई बार साउथ कोल के पास भटकती हुई रूहों को देखा है। एक मशहूर किस्सा पेम्बा दोरजी नाम के शेरपा का है। 2004 में उन्होंने दावा किया कि चोटी के पास उन्हें कुछ काली छायाएं यानी ब्लैक शैडोज दिखाई दी, जो अपनी जान गंवा चुके पर्वतारोहियों की थीं। वे परछाइयां उनसे कुछ मांग रही थीं। पेम्बा इतने डर गए कि उन्होंने उस साल के बाद चढ़ाई छोड़ दी। एवरेस्ट पर कई बार ऐसे पैरों के निशान मिले हैं जो किसी आधुनिक पर्वतारोही के जूतों से मेल नहीं खाते। कुछ लोग इसे येती कहते हैं, तो कुछ उन लोगों के निशान मानते हैं जो दशकों पहले यहां खो गए थे। शेरपाओं का कहना है कि जब तक किसी मृतक को सम्मानजनक विदाई नहीं मिलती, उसकी रूह इसी तरह शांति की तलाश में भटकती रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडिमा कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग सूज जाता है, जिससे इंसान को आवाजें सुनाई देने लगती हैं और परछाइयां दिखने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ भ्रम है, तो अलग अलग देशों और संस्कृतियों के पर्वतारोहियों के अनुभव एक जैसे कैसे हो सकते हैं? एवरेस्ट की रूहें शायद उन लोगों की यादें हैं जो इस पहाड़ से इतना प्यार करते थे कि वे इसे कभी छोड़ नहीं पाए। यहां पहुंचने वाले हर शख्स को पता होता है कि शायद यह उसका आखिरी सफर हो। क्या आपको लगता है कि एवरेस्ट पर लाशों को वहीं छोड़ देना सही है, या उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।